बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ दिनों से ये बहस हो रही है कि क्या अपोजिशन के पीछे किसी इशारे का हाथ है, क्योंकि वो अचानक मुतहर्रक हुई है और उसकी सरगर्मियाँ न सिर्फ ये है कि तेज़ हो रही हैं, बल्कि आसार ये हैं कि ये मज़ीद तेज़ होंगे और आने वाले दिनों में ख़ासी गर्मा गर्मी होगी। तो इस सिलसिले में कहना ये है कि अगर तो इशारे से मुराद उन ताकतों की मुदाखलत है जिनकी वजह से पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं और अरकान असम्बली के ज़मीर एन इलेक्शन के मौके पर जाग जाते हैं और वो अपनी वफादारियाँ बदल लेते हैं, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि इशारा हालात का है। हालात में नुमायाँ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं और उसका अंदाज़ा आपको वफाकी वज़ीरों के बयानात से भी हो सकता है, जिनमें झुंझलाहट है, गुस्सा है, बरहमियत तैश है और वो इस गुस्से में ऐसी बातें भी कर जाते हैं, ऐसा लहजा भी इख्तियार कर जाते हैं जो पार्लिमानी नहीं है, जो मुहज़्ज़ब जमहूरी रवायात के बिल्कुल बरक्स है। तो इस गुस्से के बरक्स अपोजिशन के लहजे में कुछ एतमाद है, ठहराव, एक ख़ास किस्म का ठहराव अपोजिशन के लहजे में मौजूद है। तो वो भी इस बात का इशारा दे रहा है कि हालात पर उनकी नज़र है और हालात जो हैं वो हुकूमत के हक़ में साजगार नहीं है। हालांकि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि तमाम इदारे हुकूमत के पास हुकूमत के पीछे हैं और ख़ुद हुक्मरान जमात के लीडर भी ये बयानात जारी करते हैं कि तमाम इदारे हमारे साथ हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं। लेकिन हालात की जो तस्वीर उनके सामने भी होगी वो कुछ और ही कहानी सुनाती है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत को तमाम तर साजगार हालात मिलने के बावजूद ये मायूसी के साथ कहना पड़ता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो किसी मैदान में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। न सिर्फ ये कि उसने कारकर्दगी नहीं दिखाई, बल्कि इसके बरक्स मामलात को उसने ज़्यादा अबतर किया है। महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ की महंगाई हर दिन के साथ बढ़ रही है, बदअमनी है और बच्चों के अगवा, कत्ल के वाक़यात, औरतों के साथ ज़्यादती, डकैती, रहज़नी, ये सारे जराइम जो हैं ये पहले से कहीं ज़्यादा रफ्तार के साथ हो रहे हैं और लगता है कि पुलिस पर किसी की गिरफ्त नहीं, मावराए अदालत कत्ल भी बढ़ गए हैं। इस तरह के दूसरे मामलात, मईशत की गिरावट रुक ही नहीं रही है। मईशत की गिरावट जो है ये हर साल हर 3 महीने के बाद एक प्रिडिक्शन आती है कि हम यूँ इसको इस सतह पर ले जाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आता है तो पता चलता है कि मईशत उससे भी ज़्यादा नीचे चली गई है। एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ अगर हम इनको एक ज़्यादा मुअस्सर किस्म के इशारे कह सकें तो वो कुछ हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से मिल रहे हैं, जिनमें दो अरब मुल्क हैं, तीसरा मुसलमान मुल्क है लेकिन वो अरब मुल्क नहीं है और चौथी एक गैर मुस्लिम ताकत है जिससे हमारे बड़े गहरे रवाबत हैं। इन चारों मुल्कों की तरफ से नाराज़गी के या सर्द महरी के या एक किस्म के मायूसी के ये सिग्नल मिल रहे हैं। कुछ तो वाज़ेह अल्फाज के साथ पैगामात मिल रहे हैं और कुछ उनकी तरफ से सिग्नल, मसलन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मनसूबा जो हमारे यहाँ शुरू हुआ है उसमें किसी नए मंसूबे का इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि जहाँ वो बात रुकी हुई थी वही रुकी हुई है और जो मंसूबे पहले से मुकम्मल हो रहे थे सिर्फ उन्हीं की तकमील का काम जारी है। तो ये सूरत हाल इस गेम चेंजर मंसूबे की सूरत हाल भी ज़्यादा खुश आइंद नहीं नज़र आ रही। उसके अलावा अरब मुल्क दोस्त हैं, वो खैर ये तो नहीं कहते और ना कभी उन्होंने कहा है और ना ही ये मुल्क दूसरे मुल्क इस तरह की बात कर सकते हैं कि फ़लाँ को हटाओ और फ़लाँ को निकालो और फ़लाँ को लाओ, लेकिन उनकी नाराज़गी ज़ाहिर करने के मुख्तलिफ़ असलूब होते हैं और वो अपने असलूब में ये नाराज़गी और मायूसी जिसका तल्लुक़ ख़ारजी मामला से भी है और कुछ दाखिली मामला से भी है वो ज़िम्मेदारों तक पहुँचा चुके हैं। तीसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के अलावा मिडल ईस्ट के 2 मुल्कों के ज़राए के साथ, के रहनुमाओं के साथ अपोजिशन लीडर के रब्ते हुए हैं जो लंदन में मुकीम हैं। इन रब्तों में ये रब्ते ज़ाहिर टेलीफोनिक भी हुए हैं और एलचियों के ज़रिए भी हुए हैं। तो इन मुलाकातों को भी बहुत अहमियत दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तब्दीली के लिए जिन अंदरूनी और बैरूनी अवामल की ज़रूरत होती है वो अवामल अपनी किसी न किसी शक्ल में आते जा रहे हैं। अब हुकूमत का जो रवैया है वो इस वक्त लगता है कि वो सिर्फ इस बात पर इन्हिसार कर रहे हैं कि तमाम इदारे हमारे साथ हैं, चुनांचे हमें कोई ख़तरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपोजिशन ने जलसे जुलूस शुरू कर दिए, जैसा कि उनका ऐलान है कि वो अगले महीने शुरू करने वाले हैं, और ये जलसों जुलूसों में आवाम की शिरकत
उनकी तवक्कुआत के मुताबिक या तवक्कुआत से ज़्यादा हो गई, तो फिर ये इन्हिसार जिस पर पीटीआई का तमाम तर एतमाद घूम रहा है वो किसी काम का नहीं रहेगा। और ऐसे हालात में बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगी, वो पीछे हट जाया करती हैं और तब्दीली आ जाया करती है। चुनांचे अब तब्दीली कि क्या शक्ल इख्तियार करेगी, हालात में तेज़ी किस रंग में आएगी, इस सारी बात का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर है कि अपोजिशन APC के फ़ैसलों की रोशनी में क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है और हिकमत अमली का ऐलान कब करती है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर का महीना इस हवाले से बहुत अहम है।